बाबा की बहुत सेवा की और सिद्धि माँ की सेवा जया प्रसाद ने, जो नितिन प्रसाद नाम है। और सिद्धि माई ने अपना अंतिम जो है अपना शरीर भी जया प्रसाद जो हैं उनका ही नैनीताल में बंगला है गए। तो मैंने देखा कि दिनेश साहब भी आए उस दिन, उन्होंने प्रणाम किया सामान्य ढंग से, आके भी वो बैठ गए। बीच में रास्ता आने वालों के लिए छोड़ा था। प्रणाम है 20-25 फीट ऊंची बहुत सुंदर प्रतिमा है, अगर आपने देखी हो। अभी जाना हुआ या नहीं हुआ, ऋषिकेश तो पता नहीं कितनी बार गया, पर हाँ कोई बात नहीं। बाबा जी के अनन्य भक्तों की हम बात कर रहे हैं आज। हमने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमको, तो उनमें उन्हीं भक्तों में से एक नाम दादा मुखर्जी का भी आता है, जो चर्च लेन में इलाहाबाद प्रोफेसर रहा करते थे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा जी है। कोई कहाँ हमें कोई साधु कोई कह देगा ये तो ढोंगी है, ये पाखंडी, और ढोंगी पाखंडी होते हैं, लेकिन देखने को मिल भी लेकिन वही जो असली वाले भी ढोंगी और पाखंडी जैसा रूप बन के आ जाएं तो क्या करें। तो इसलिए सबको मान लो। तो 100 में से 99 पाखंडी हुए और एक हमें मिल गया, तो 99 से हमें क्या लेना। तो सिद्धि माँ का यही है, वो बाबा उन्होंने घर परिवार, उसके बाद बच्चों नाती पोतों की शादी ब्याह में भी वो नहीं जाती थी। शादी ब्याह कर लो, उसके बाद उनके पास आके आशीर्वाद लेने आ जाओ। एक तरह से उन्होंने वैराग्य ही और बाबा की बहुत सेवा की। और सिद्धि माँ की सेवा जया प्रसाद ने, जो नितिन प्रसाद नाम है, मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, उनके जितिन प्रसाद की बुआ हुई सगी, और उनके बड़े भाई जो राजीव गांधी के सलाहकार थे शाहजहाँपुर के, मिला हूँ मैं उनसे दिल्ली में भी, शाहजहाँपुर में भी, उनकी छोटी बहन है। और सिद्धि माई ने अपना अंतिम जो है अपना शरीर भी जया प्रसाद जो हैं उनका ही नैनीताल में बंगला है, अंत में उन्होंने वहीं उनकी सेवा पूजा उपचार आदि किया और वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। और सिद्धि माँ को करीब 90 से ऊपर की उनकी आयु रही, 95 संभवतः रही है। तो उससे 2-3 साल पहले से धीरे धीरे अस्वस्थता उनकी बढ़ती गई। तो एक बार हम नैनीताल वहाँ कैंची गए, जो उनके शरीर छोड़ने से 5-7 महीने पहले की बात है। तो उनको ऊपर छत पर उनकी कुर्सी लगाई गई, बहुत सारे लोग करीब 50-60-100 तक होंगे। मंगलवार का दिन होगा ये संभवतः, हम दोनों भी थे और हमारे 1-2 मित्र लोग भी थे, हम साथ गए थे। तो वो बोले माँ दर्शन देंगी, अभी लोग आप इंतज़ार करिए। आधा घंटे बाद या 1 घंटे जो समय बताया, तो वो ऊपर में बैठी। फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ के, जहाँ उनकी समाधि मंदिर है उसी के ऊपर की छत पे पुराने कमरे बने हुए थे, हाँ, तो उस पे सीढ़ी से ऊपर गए। तो मैंने देखा कि दिनेश साहब भी आए उस दिन, उन्होंने प्रणाम किया सामान्य ढंग से, आके भी वो बैठ गए। बीच में रास्ता आने वालों के लिए छोड़ा था प्रणाम करने के लिए, और दोनों तरफ लोग बैठे थे। सामान्यतः इस तरफ पुरुष वर्ग ज़्यादा था, उस तरफ स्त्री, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं था। और जब के शाह आए तो के शाह ने किया, तो वो बिल्कुल उनका चेहरा खिल गया, जो बिल्कुल वो उदासीन भाव से बैठी थी, ना हंसना ना मुस्कुराना ना कुछ, क्योंकि अस्वस्थ थी। लेकिन के शाह से कान से ऐसे पास में होके उन्होंने बात की, तो हमने देखा कि उन्होंने के शाह से उनका इतना लगाव रहा जितना दिनेश शाह से नहीं था। हाँ, तो ये मतलब मैंने अभी बात दोनों की चर्चा चल रही है, और दिनेश शाह ये कहते हैं कि हमने अपनी माँ की
उतनी सेवा नहीं की जितनी जया ने की है। जया दीदी से भी मैं मिला बीच में। हाँ, तो ये दिनेश शाह जी जब बीमार थी आखिरी समय के, उससे एक दिन पहले भी ये उनसे मिले वहाँ जाके। इन्होंने फ़ोटो वगैरह भी खींची हैं, उस समय की फ़ोटो मुझे दिखाई थी, मेरे पास है, जो सिद्धि माँ के गोदी में सिर रख के दिनेश शाह। अच्छा। तो वो बिल्कुल उनके मतलब अंतिम समय से बस 2-4 एक दिन पहले उसके आसपास की है। हाँ, तो इस तरीके से सिद्धि माँ तो बाकी आप सब जानते हैं, सब लोग बताते हैं, उनको भी देवी का रूप मानते ही हैं। और कुछ लोगों का कहना है महाराज ने जो 9 सितंबर को जाते हुए जब कैंची छोड़ा था, तो अपनी जिसमें राम नाम लेखन करते थे वो उसमें 9 तारीख डाली, 10 तारीख डाली, 11 तारीख डाल करके छोड़ दिया और कहा माँ तू अब तू लिखेगी। या और भी जो भी कोई कहता है, उन्होंने अपनी सिद्धियाँ भी उनको दी। जो कुछ होगा, अब जो रहस्य की बातें हैं वो तो वही जाने, हम सब इन बातों को जानना कठिन है। लेकिन यह है कि सन 73 के बाद से कैंची आश्रम, हाँ, और वृंदावन का भी, और ये तो भूमियाधार, काकड़ी घाट, हनुमानगढ़ी भी ये तो है ही है। इसके अलावा ऋषिकेश का आश्रम पूरा सिद्धि माँ के मार्गदर्शन में वो बना है। वहाँ हनुमान जी की भव्य प्रतिमा है, 20-25 फीट ऊंची, बहुत सुंदर प्रतिमा है। अगर आपने देखी हो, अभी जाना हुआ या नहीं हुआ, ऋषिकेश तो पता नहीं कितनी बार गया, पर हाँ कोई बात नहीं, कभी क्या पता होगा। मंदिर के सामने से गुजर गया होगा, पर हाँ ऐसा है ठीक ना, जब कृपा आनी शुरू तो होगी तभी हो पाए। ऋषिकेश आश्रम भी बड़ा सुंदर, बहुत अंदर अच्छी तरह वीडियोग्राफी व्यवस्थित है। अलाउ नहीं है, नहीं है ना, तो फिर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। अब जो करना चाहें या वो अलाउ कर दें कभी, तो अलग बात है। जैसे मुझे पता है 2004 में रामदास जी आए, रिचर्ड एल्पर्ट में रामदास जी नाम से जानते ही हैं। तो वो कैंची मंदिर में के शाह जी उनके साथ में, तो उनके साथ जो ग्रुप था, तो महाराज जी के आगे बैठ करके, मतलब महाराज जी के समाधि मंदिर जो है उसके आगे रामदास जी भी व्हील चेयर पे ही बैठ पाते थे। तो वहाँ बैठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हारमोनियम तबले आदि पर गायन किया है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सिद्धि माँ जी की अनुमति से की गई, वो उपलब्ध है। तो ऐसे ही है, तो विशेष कारण से और विशेष उद्देश्य से, जैसे सिद्धि माँ कभी अपना फोटो नहीं खिंचाती थी, फिर भी विदेशी भक्तों ने यदा कदा उनके चित्र लिए ही है। और वो जो चित्र लिए हुए हैं वही अभी उनके समाधि मंदिर में बड़े पोस्टर बना करके लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना सिद्धि माँ के बारे में, दिनेश जो उनके पुत्र हैं। तो एक बाबा जी के अनन्य भक्तों की हम बात कर रहे हैं आज। हमने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमको, तो उनमें उन्हीं भक्तों में से एक नाम दादा मुखर्जी का भी आता है, जो चर्च लेन में इलाहाबाद प्रोफेसर रहा करते थे, और बहुत सारी किताबें भी बाबा जी की उन्होंने लिखी हैं। तो कभी उनसे भी आपका संपर्क हुआ? थोड़ी उनके बारे में प्रकाश। ऐसा है, डॉक्टर सुधीर मुखर्जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में रहे, और उसके हेड भी रहे वो, मतलब अपने विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। तो उनके बारे में मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन 2003 में मेरा प्रमोशन से पहले ही 2002 सितंबर में मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद हुआ। और इलाहाबाद, चूँकि मैं पढ़ाई लिखाई मैंने इलाहाबाद से की है, ग्रेजुएशन हल्द्वानी से किया, और इलाहाबाद से मैंने LLB किया सन 75 में, LLM कर रहा था, फिर मैं सिविल सेवा में आ गया। तो उसके बाद से इलाहाबाद छूट गया था, जबकि मैं 5-6 साल इलाहाबाद रहा। तो मेरा जब ट्रांसफ़र इलाहाबाद हुआ तो 2 कारणों से मुझे प्रसन्नता हुई।
कि एक तो मैं जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की है वहाँ पहुँचूँगा, और दूसरी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये था कि मैं सुधीर मुखर्जी दादाजी से मिलके उनकी कुछ बातें, उनके अनुभव, बाबा की बारे में लीला। जान सकूं। तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ इलाहाबाद सितंबर 2002 में। मैं वहाँ गया, 2-4 दिन अपनी व्यवस्था में रहा। उसके बाद हमारे एक मित्र रहे राजीव रत्न भार्गव, तो उनसे भेंट हुई। तो मैंने कहा कि वो चर्च लाइन चलना है। मैं उनके पास बैठा हुआ था शाम, लेकिन मतलब मैं तो उनके यहाँ बहुत पहले से आता जाता रहा हूँ, और अभी उनकी पत्नी जो है कमला दीदी हैं, और हम जाते आते रहते हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया कि दादा उनसे कब मिले, तो वही सब बातें मैंने उनसे पूछी। अच्छा, कमला दीदी से पूछा कि आप और दादा महाराज जी से कैसे कैसे आपकी बहने वाले मिलने आते थे महाराज जी के पास। महाराज जी भी दिन में इधर उधर जहाँ जिन भक्तों के पास इलाहाबाद में जाना होता था वो जाते भी थे। मतलब बाबा केंद्र बिंदु